हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमने लाइनिंग के कपड़े लिए 80 सेंटीमीटर और मैन फैब्रिक लिए हैं 1 मीटर। तो देखिए, हमने ये सबसे पहले नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद से हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो हम 40 साइज़ की बना रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम लेंथ लेंगे 15 इंच की। तो 16 इंच पर एक 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 16 इंच पर मार्क कर लेंगे। और हमारी शोल्डर लेंगे वो डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच और आर्मोल्स भी लेंगे 5.5 इंच। देखिए, इस तरह से 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद से चेस्ट है हमारा 14 इंच। तो उसका 4 पार्ट लेंगे 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और हमारा कमर है 36 इंच। तो उसका 4 पार्ट लिए 9 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा डांट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और और आर्महोल्स की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से दोनों ही लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, दोनों ही लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद से हम आर्महोल्स की गहराई के लिए नीचे से देखिए 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्महोल्स की गहराई इस तरह से दे देंगे। उसके बाद से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग कर लिए। हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग एज इट इज़ कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हाई की पट्टी के लिए वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़े हैं। इसको एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। देखिए, हाई की पट्टी के लिए इस तरफ एक्स्ट्रा छोड़े हुए हैं और इसको हम हटा लेंगे। तो हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। तो पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, पहले हम इस तरह से गहराई दे देंगे फ्रंट पार्ट की आर्महोल्स की 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से गहराई दे देंगे। उसके बाद से हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, एक तरफ आई की पट्टी की तरफ 3 इंच की बेल्ट लिए हैं और कमर के साइड 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और इस तरह से दोनों ही मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, दोनों ही मार्किंग को मिला लिए। और उसके बाद से हम इस तरह से 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच नीचे की तरफ करेंगे बेल्ट का राउंड देने के लिए। तो देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से हम बेल्ट की राउंड देंगे। इस तरह से राउंड देने से हमारी बेल्ट की जो शेप आती है बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से हम शेप दे देंगे राउंड में। और उसके बाद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, हम इसकी कटिंग कर लिए। देखिए, आर्महोल्स की साइड भी हम कटिंग कर लेंगे। कर लिए। उसके बाद से हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो देखिए, आर्महोल्स की साइड 1 इंच लेंगे आर्महोल्स की टक्स के लिए और इधर के साइड लेंगे 1.5 इंच। तो हमारा कपड़ा कम है, तो इस तरह से हम कपड़े को साइड में ज्वाइंट कर लेंगे। तो हम नीचे के बेल्ट के लिए 1.5 इंच लेंगे इस तरह से। देखिए, 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिए। इस तरह से लाइन को हम मिला देंगे। देखिए, इस तरह से मिला लेंगे और हम इसे बाद में ज्वाइंट कर लेंगे। इसे ज्वाइंट करके देखिए, इस तरह से हम एक्स्ट्रा लिए हैं, इसे हम ज्वाइंट बाद में कर लेंगे। उसके बाद से हम देखिए, हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, 10.5 इंच पर मार्किंग किए शोल्डर्स के तरफ से और आई की पट्टी के तरफ से 3 इंच पे इस तरह से लाइन नीचे इस तरह से मिला लेंगे एक नीचे की तरफ। और उसके बाद से एक लाइन को आर्महोल्स की तरफ मिलाएंगे। ये लाइन को आर्महोल्स की तरफ से एक कमर के साइड 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया और इसी तरह से तिरछे
लाइन मिला देंगे। तो देखिए हमने चारों ही टक्स की मार्किंग कर लिए। अब हम 2-2 इंच पर मार्किंग करेंगे टक्स की कॉप बनाने के लिए। तो देखिए 2-2 इंच पर चारों ही लाइन पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए हमने चारों ही लाइन पर इस तरह से मार्किंग कर लिए। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए हम टक्स की नीचे वाले टक्स की मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच पर लाइन के इस तरफ और 1.5 इंच लाइन की इस तरफ। तो हमारी 3 इंच की प्लेट डलती है। इससे हमारी ब्लाउज का जो कफ होती है बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए हम बचे हुए कपड़े में से बेल्ट की कटिंग करेंगे। पार्ट को उठा लेंगे और इससे मेजर करेंगे। तो देखिए हम 1 इंच कम कर देंगे बेल्ट को काटने के लिए। तो देखिए हमारी 12 इंच का है तो 11 इंच पर इस तरह से 11 इंच का लेंगे बेल्ट। तो देखिए 11 इंच नाप लिए। उसके बाद से बचे हुए कपड़े पर 11 इंच मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए 11 इंच पर मार्किंग कर लिए और उसके बाद से बेल्ट की लेंथ लेंगे। तो एक तरफ लिए थे 2.5 तो उधर लेंगे 3.5 इंच और एक तरफ लिए थे 3 इंच उधर लेंगे 4 इंच, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट में बढ़ाएंगे तो 1 इंच कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेल्ट में भी राउंड शेप इस तरह से थोड़ा सा कर्व दे देंगे। इससे हमारी बेल्ट की शेप बहुत ही अच्छी आती है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। अब सारे ही कटिंग को लाइनिंग के कपड़े को हम मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी बेल्ट देखने में छोटी है बट हम प्लेट देंगे तो हमारी बराबर में आएगी। देखिए 3 इंच की जब प्लेट हम दे देंगे तो हमारी ये दोनों ही पार्ट इस तरह से बराबर हो जाएगी। देखिए हम सारे ही पीस को मेन फैब्रिक पर रख के कट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर हम जॉइंट कर लिए थे, जो हमारा कम कपड़ा हो रहा था तो साइड में हम जॉइंट करके बराबर कर लिए हैं। देखिए इसे हम साइड करेंगे और बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए हमने पहले हम स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट को उठा लिए हैं और ऊपर से शोल्डर की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम मेजर करेंगे आर्म होल्स की। तो देखिए गोलाई में पूरे नापेंगे तो हमारा 10.5 इंच आ रहा है। तो इसे हम साइड कर लेंगे और हम लाइनिंग के कपड़े पर स्लीव्स नहीं कट करेंगे, तो हम सिर्फ मेन फैब्रिक पर स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ लिए 8.5 इंच और इसकी विड्थ लिए हैं 10.5 इंच। देखिए इसको विड्थ में लिए हैं 10.5 इंच। इस तरह से लाइन को मिला देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हम स्लीव्स की मेजर कर लिए। तो देखिए इस तरह से हम इसके चरकोल में स्क्वायर पीस नाप लेंगे। उसके बाद से हम आर्म होल्स को डाउन करेंगे। तो 3 इंच पे आर्म होल्स डाउन किए हैं। इस तरह से बाजू की शेप दे देंगे इस तरह से देखिए। और हमारी स्लीव्स राउंड है 6 इंच 12 इंच, तो इसका हाफ ले लिए 6 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और इस तरह से लाइन को मिला देंगे। और उसके बाद से हम इसके लाइन के बाहर से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिए और फ्रंट के आर्म होल्स के लिए इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से हम शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हम इसकी कटिंग कर लिए। अब हम गले की विड्थ बनाएंगे। तो हम चरकोल गले बनाएंगे। तो ऊपर से विड्थ लिए हैं 2.5 और नीचे से लिए हैं, नीचे से लेंगे 3.5 इंच। देखिए इस तरह से इस तरह से हम स्केल के मदद से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाहर से 1/2 इंच इतना मार्जिन के लिए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके और इसके बीच का फैब्रिक, इसके बीच का पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गले को कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारी गले आएगी। तो हम बैक पार्ट को पहले रेडी करेंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट के मेन फैब्रिक को फ्रंट साइड रखते हुए उसके ऊपर से लाइनिंग के कपड़े को पेस्ट कर देंगे।
पर लाइनिंग के कपड़े को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद से जो हमने गले की डिज़ाइन काटे हैं इसके ऊपर रखेंगे। तो पहले हम इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से बीच का सेंटर पर मार्किंग कर देंगे और उसके बाद से हम गले को सेट करेंगे। तो देखिए हमने गले को सेट कर लिए 2.5 इंच लाइनिंग के इस तरफ, 2.5 इंच लाइन के उस तरफ। इस तरह से एक पैर की मार्जिन लेते हुए हम पूरे ही गले पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने पूरे ही गले पे इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इसका जहाँ स्टिचिंग कर लिए उसके बाद से हम इसके बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और इसके पूरे ही इसके दोनों ही कॉर्नर पर कट लगा लेंगे ताकि हमारा गले अच्छे से पलट जाए। तो देखिए इस तरह से हम दोनों ही तरफ कट लगा लेंगे। इससे हमारी गले बहुत आसानी से पलट जाती है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए हम गले को इस तरह से पलटेंगे। इसके बाद से लाइनिंग के कपड़े को इस तरफ करते हुए इसके ऊपर से एक स्टिच कर देंगे। तो पूरे ही गले पे इसी तरह स्टिच कर लेंगे। देखिए पूरे गले पे स्टिच कर लिए। उसके बाद से अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर से एक फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने से हमारे गले बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखता है। तो इस तरह से पूरे ही गले पे कॉर्नर के स्टिचिंग कर लेंगे। कपड़े को मैन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। उसके बाद से इसका कमर बेल्ट को ज्वाइंट करके इसमें बैक प्लीट्स को डाल लेंगे। तो बैक पार्ट को पूरा रेडी करके इसे रख देंगे। फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट की गले के लिए ये पेपर लिए हैं। तो इसका विड्थ लिए ऊपर से 2.5 इंच और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। तो इस तरह से लेते हुए इसकी नीचे के विड्थ लेंगे 3 इंच, गले के नीचे विड्थ लेंगे 3 इंच और इस तरह से स्क्वायर में बनाते हुए इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब बाहर से 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे गले की। तो देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। उसके बाद से हम गले को इस तरह से पेस्ट करेंगे। तो पहले मैन फैब्रिक को फ्रंट साइड रखते हुए उसके ऊपर से हम ये लाइनिंग के कपड़े को पेस्ट करेंगे जैसे बैक पार्ट को किए थे। इस तरह से पेस्ट करेंगे और दोनों ही पार्ट को हम रख के देख लेंगे हमारा कोई पार्ट इधर उधर ना हो। और उसके बाद से हम इसके ऊपर गले के जो डिज़ाइन बनाए हैं इसको पेस्ट करेंगे। तो वही मेजरमेंट लेंगे 2.5 इंच। तो हम 1 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए थे आई की पट्टी के लिए। तो 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और पूरे ही गले पे हम स्टिच कर देंगे और इसको हम पलट लेंगे जैसे बैक पार्ट को पलटे थे उसी तरह। देखिए हमने बैक इसे पलट लिए और पूरे ही लाइनिंग के कपड़े से अटैच कर दिए। अब हम इसमें प्लेट्स देंगे। तो देखिए हम पहले नीचे का प्लेट्स देंगे। तो 1.5 इंच लेते हुए इस तरह से प्लेट्स डालेंगे तो हमारा 3 इंच का प्लेट पड़ जाएगा। उसके बाद से इस तरह हाफ इंच से भी कम इस तीनों ही प्लेट्स को डालेंगे। तो देखिए हम चारों ही प्लेट्स को इसी तरह डालेंगे। तो देखिए हमारी चारों प्लेट्स डल गई। उसके बाद से हम इसका दूसरा भी पार्ट को इसी तरह रेडी करेंगे। तो देखिए हमने दोनों ही पार्ट को रेडी कर लिए। उसके बाद से हम बेल्ट को अटैच करेंगे लाइनिंग के कपड़े से। तो देखिए हमने लाइनिंग के कपड़े से अटैच कर लिए। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। उसके बाद से हम बेल्ट को फ्रंट साइड में इस तरह से अटैच करेंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट को दोनों की इस तरह से रखेंगे और इसके जो हमारा ज़्यादा वाला पार्ट है तो इसे हम फ्रंट में इस तरह से रखेंगे। इसके दोनों को आमने इस तरह से अपोजिट साइड रखते हुए बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो पहले जो हमने ये 3 इंच का प्लेट्स डालेंगे इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए इसके ऊपर स्टिच करेंगे। हम इसको
बेल्ट के साथ अटैच नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ये बेल्ट यहाँ पर खिंचाव पड़ेगा, तो हमारा ब्लाउज खींचता है नीचे की तरफ, तो उसको बाहर की तरफ निकालते हुए इसके ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने बेल्ट को अटैच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर देखिए हम बेल्ट के ऊपर से एक स्टिच और करेंगे, इससे हमारी बेल्ट का शेप बहुत अच्छी से आता है। इसी तरह फ्रेंड्स हम दूसरे पार्ट में भी बेल्ट को इसी तरह अटैच कर लेंगे। देखिए अब हम एक तरफ राइट साइड की तरफ हम आई की हुक की पट्टी लगाएंगे, तो इस तरह से ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग से फोल्ड करते हुए पट्टी को ऊपर से रखते हुए इस तरह से पट्टी के ऊपर स्टिच करेंगे, पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच और कर लेंगे। तो देखिए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे, पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद से हम दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे। तो पहले हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए हमने ये मैन फैब्रिक में से कट किए हैं 1.5 इंच चौड़ी और इस तरह से रखते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। इसको फिनिशिंग के साथ करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अटैच कर लिए, उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच और कर लेंगे और इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पूरे फिनिशिंग के साथ पट्टी के ऊपर से एक स्टिचिंग और कर लेंगे फिनिशिंग की। आप चाहे तो रफ स्टिच करके इसे तुरपाई करके कर सकते हैं। तो देखिए अब हम ये आई की पट्टी बनाएंगे इसके दूसरे पार्ट में। तो इस तरह से हमने लाइनिंग के कपड़े से मैन फैब्रिक को अटैच कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हम रख के इसको अटैच कर, हमारा आई की पट्टी बाहर की तरफ निकलता है, तो इसमें मैन फैब्रिक से हम बनाते हैं। तो इस तरह से बना अटैच करने के बाद से हम पट्टी को इस तरफ ऊपर से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए एक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने स्टिच कर लिए ऊपर से फिनिशिंग का, उसके बाद से पट्टी को आधी में इस तरह से फोल्ड करेंगे, आधी में फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे, यहाँ पर पिन से हम अटैच कर लेंगे, इससे हमारी पट्टी इधर उधर ना हो। देखिए यहाँ पर हम एक पिन की मदद से इसे सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद से इसके किनारे पर हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखते हुए इसके किनारे पे स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह हम इसके दूसरे वाले किनार पर स्टिचिंग कर लेंगे। इसका भी कमर पट्टी को अटैच करके इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों ही फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिए। अब हम स्लीव्स को रेडी कर, तो हम दोनों ही फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिए, तो हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो देखिए हम स्लीव्स का दोनों बटन फोल्ड कर दिए थे, अब हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे दोनों ही पार्ट को। तो 1/2 इंच लेते हुए शोल्डर को अटैच कर लेंगे दोनों तरफ का। और स्लीव्स का बटन, स्लीव्स का नीचे वाले पार्ट को हम फोल्ड कर लिए हैं स्टिचिंग करके। इस तरह से हम दोनों ही आर्महोल्स, दोनों ही शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अब इसमें हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम ब्लाउज को रखेंगे, इसके ऊपर हम स्लीव्स रखेंगे। तो हम अपना चेक कर लेंगे, जो हम गहराई दिए थे गहराई वाले पार्ट को हम आगे की तरफ रखेंगे। स्लीव्स हमारा आगे की तरफ आता है। इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए स्लीव्स का बीच का सेंटर निकाल लेंगे और इस तरह से स्लीव्स को सेट करके और पूरे ही आर्महोल्स में स्लीव्स ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हम इसी तरह स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। देखिए हम एक तरफ के स्लीव्स अटैच कर लिए, इसी तरह इस साइड का भी स्लीव्स को अटैच करेंगे और इसी तरह दूसरा भी स्लीव्स हम अटैच कर लेंगे दोनों ही तरफ का।
देखिए इसी तरह हम इस साइड का भी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों ही स्लीव्स अटैच कर लिए। इसे बीच सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया और इस तरह से दोनों ही पार्ट को सीधा करके इसके कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसके कॉर्नर के स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारी गुम सिलाई होती है, ब्लाउज के अंदर छिप जाती है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ का गुम सिलाई स्टिच कर ली है। उसके बाद हम वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 10 इंच और स्लीव्स राउंड हमारा था 12 इंच। उसका 2 पार्ट लेंगे, उसका आधा लेंगे 6 इंच पर और इस तरह से तीनों ही लाइन को इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करते हुए इसके ऊपर एक स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड का भी फिटिंग लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज बनके हो गया रेडी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।